हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स है। ये डेटा रिसेंटली रिलीज हुआ है। वील सी वाई न्यूज, देन वील सी सम थिंग्स अबाउट दिस नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया। रिपोर्ट के फाइंडिंग्स और हाईलाइट्स क्या हैं, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। वील सी दोज टर्म्स एज वेल। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये टॉपिक आपको मेंस में मदद कर सकता है और प्रीलिम्स में भी इसका ट्रेंड पूछा जा सकता है। So according to the National Health Account Estimates of 2019-20, ये 2023 का latest data है which was released recently. It has stated that एक constant growth हुआ है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है कंज्यूमर का वो भी डिक्लाइन हुआ है हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स पर। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट गवर्नमेंट ने 1.35% कंट्री के जीडीपी में से इतना इन्होंने स्पेंड किया है ऑन द हेल्थ केयर थ्रू आउट द ईयर एंड रिवर्सिंग अ मॉडेस्ट डिक्रीज विटनेस्ड इन द ईयर 2018 and 19. Now, what is this National Health Accounts Estimates for India? So, the report presents National Health Accounts Estimates for India for the financial year of 1920, and this is a tool to describe health expenditures और जो फंड्स का फ्लो होता है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कंट्री पे हेल्थ एक्सपेंडिचर पे। ये जो एस्टिमेट्स हैं ये एक फ्रेमवर्क के विद इन इनको फ्रेम किया जाता है एंड दैट द फ्रेमवर्क इज ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट गाइडलाइंस ऑफ इंडिया 2016 एंड ऑल्सो इट एडर्स टू द सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 विच इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रोड्यूसिंग दीज हेल्थ अकाउंट। व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011? ये एक फ्रेमवर्क है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विद इज OECD एंड यूरोपियन यूनियन इन्होंने प्रोवाइड किया था एंड दैट वाज टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर मेजरिंग हेल्थ स्पेंडिंग अक्रॉस द कंट्रीज। सो ये जो था सर्वे ये 7th राउंड ऑफ एस्टिमेट्स था इंडिया के लिए। रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हम देखेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल परसेंट ऑफ जीडीपी 2018-19 में डिक्लाइन किया था बट उसके बाद ये इंक्रीज हुआ। आउट ऑफ द पॉकेट स्पेंडिंग इट हैज बीन डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन लुक क्लोजली टुवर्ड्स दिस डेटा इफ यू वांट टू। नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर क्या रहा है? सो फाइनेंशियल ईयर 2015 में इट वाज अराउंड 1.13% इन द दिस, बट नाउ हियर इन दिस 2020 इट वाज 1.35%। कुछ ही परसेंट का इसमें इंक्रीज आपको दिखाई देगा, 25.25 या कुछ इस तरीके का, बट ये जो टाइनी इंक्रीज है परसेंटेज का इट इज वर्चुअली डबलिंग द मनी विच इज स्पेंड ऑन ईच इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि पहले जो है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आ रहा था वो 1108 होता था, बट केवल थोड़ा सा ही पॉइंट बढ़ाने पे इट इज अराउंड 2014। सो इट्स नियर अबाउट डबल। And between these financial years of 2015 and 20, the government share of the overall healthcare spending देखें अगर कंट्री में तो it has increased by 12.4 percentage points from 29% to 41.4%. Now own pocket expenditure, so people का जो out of pocket spending होती है health care पे ये decline कर रहा है। आप यहाँ इसका ट्रेंड देख सकते हैं and according to the research 47.1% of the overall healthcare spending in the financial year 2020 it came straight from the individual pockets. This represents a 15.5 point decrease from 62.6% of the total spending in the year of 2015. So इसमें decline आया है। This goal is to reduce this as much as possible by investing in the public health. ये जितना ज़्यादा कम हो सके, लोगों की जेब से पैसा अपना नहीं जा सके, इसके लिए पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने का गवर्नमेंट का एम है। प्राइमरी सेक्टर एक्सपेंडिचर अगर देखें तो द प्राइमरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर अ सीजेबल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर बजट एंड फाइनेंशियल ईयर 2020 में गवर्नमेंट ने 55.9% ओवरऑल हेल्थ केयर बजट में से स्पेंड किया था प्राइमरी केयर पे और 29.6% सेकेंडरी केयर पे, 6.4% टर्शियरी केयर पे। फाइनेंशियल 2015 में प्राइमरी केयर पे 51.3% था, देन 21.9% सेकेंडरी एंड 14% ऑन द टर्शियरी केयर। सो these are the primary tertiary cares and this is the trend.
नाउ सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली रेज्ड सोशल सिक्योरिटीज एक्सपेंडिचर and it has risen from 5.7% of the total health spending in this financial year of 2015 to 9.3% in the financial year of 20. Related terms out of pocket expenditure है, ये वो मनी होता है जो डायरेक्टली हाउसहोल्ड्स पे करते हैं when they receive a health care, and this occurs when services are neither provided free of cost through a government health facility nor is the individual covered under any public or private insurance or social protection scheme. भी तो जैसे आयुष्मान कार्ड ये योजना है, तो ये इन सबको कम कराती हैं. जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे, सो जो जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, करंट और कैपिटल, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू. दिस जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय डोनर्स, और वो जो फंड है दैट इज चैनल्ड थ्रू द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल पीएम केयर फंड, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. इट इज नॉट द सेम एज द जनरल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि ये केवल करंट स्पेंडिंग को देखता है. नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट ऑफ इंडिया? The NHA estimates are prepared by using an accounting framework based on the internationally accepted standard of System of Health Account 2011 developed by the WHO. In the total expenditure of the country between 2014-15 and 19-20, the share of GHE has increased from 29% to 41.4%. The share of out-of-pocket expenditure in the total health expenditure declined from 62.6% to 47.1%. And D, during this period, the share of government health expenditure in the overall GDP of the country has increased from 1.13 to 1.35 in this year. So you can type the answer in the comment section given below. Second question says, this question came in the year 2022 itself. So with reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements. Private and public hospitals must adopt it. It aims to achieve universal health coverage. Every citizen of India should be part of it ultimately. It has seamless portability across the country. So which of the answers are correct? You can type it in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. So this was all about today's video and topic. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst Eye.